अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है यार। कहानी शुरू करने से पहले बस इतना ही बोलूंगा कि लाइट वगैरह ऑफ कर दो और हेडफोन्स पहन लो, क्योंकि भाई डराना भी तो है। और अगर तुम्हारे पास कोई हॉरर स्टोरी है तो आ जाओ यार, सुना दो। सुनने का शौक है वो अलग बात है, हालत टाइट होती है लेकिन सुनने का शौक है। और कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से वीडियो रेगुलरली नहीं आ रही, लेकिन जैसे वो प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे इंशाल्लाह वीडियो रेगुलरली आएगी और बहुत सारी कहानियां लेकर आएंगे हम, मतलब मैं। चलो शुरू करते हैं। पहली स्टोरी है एक लड़के की। ये कहता है कि मैं हफ्ते में 3-4 दिन लाजमी अपने दोस्त के घर जाता हूँ उससे मिलने। वो सिर्फ मेरा दोस्त नहीं है, उसकी पूरी फैमिली मेरी फैमिली की दोस्त है, मतलब हम फैमिली फ्रेंड्स हैं। ये बात है 23 दिसंबर 2017 की। मैं अपने घर से निकला दोस्त के घर जाने के लिए। अच्छा, उसके घर पहुंचने के लिए 2 रास्ते होते थे, मतलब एक शॉर्ट वे होता था और एक लॉन्ग वे होता था। मैं दिन को तो शॉर्ट वे से जाता था, लेकिन रात को मैं लॉन्ग वे से वापस आता था। लॉन्ग वे में काफी इधर उधर से जाना पड़ता था, इसलिए टाइम बहुत लगता था और मुझे टाइम सर्व करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। लेकिन मजबूरी ही ऐसी थी, क्योंकि शॉर्ट वे में आपको कब्रिस्तान के सामने से गुजरना पड़ता था और वो काफी पुराना कब्रिस्तान था और उसके दरवाजे 24 घंटे खुले रहते थे, क्योंकि वो काफी पुराना कब्रिस्तान। छोटा रास्ता दिन में तो काफी भरा हुआ होता था, लेकिन रात को इंतहाई वीराना होता था, क्योंकि एक तो कब्रिस्तान के आगे से गुजरना पड़ता था, दूसरा उस रोड की लाइट्स खराब थी, मतलब लाइट जलती नहीं थी, अंधेरा माहौल था और कब्रिस्तान, तो लोग डरते थे और लोगों ने काफी अफवाहें फैलाई कि रात को यहाँ पर चुड़ैलें वगैरह नजर आती हैं। लेकिन मैं ये बात नहीं मानता। खैर, मैं तो दिन को छोटे रास्ते से ही जा रहा था, लेकिन मैंने देखा कि कब्रिस्तान का दरवाजा खुला हुआ है, लेकिन कुछ लोग आए हुए थे जो रोड की लाइट ठीक कर रहे थे। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि ये नेक काम तो हो गया इनसे। मैं खुशी खुशी दोस्त के घर गया, उससे मिलने, काफी बातें की, बहुत ज्यादा बातें की कि रात के 2 बज गए। जैसे ही रात के 2 बजे मुझे मेरे अब्बू की कॉल आई। वो ये पूछ रहे थे कि बेटा कहाँ हो, तो मैंने उनको बताया कि मैं दोस्त के साथ बैठा हुआ हूँ। उन्होंने कहा बेटा जल्दी घर आ जाओ, रात बहुत हो गई है और तुम्हारी अम्मी परेशान है। अम्मी का सुन के मैंने दोस्त को कह दिया कि चलो मैं चलता हूँ, इंशाल्लाह बाद में मुलाकात होती है। दोस्त को ये कह के मैं निकल गया। अभी मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं लंबे रास्ते से जाता या फिर मैं लंबा रास्ता सेफ था लेकिन उसमें टाइम ज्यादा लगना था, छोटा रास्ता अनसेफ था लेकिन टाइम कम लगना था। आज छोटे रास्ते की लाइट्स ऑन थी, तो मैंने सोचा मैं बिना टाइम जाया किए छोटे रास्ते से चला जाता हूँ। वैसे भी अम्मी परेशान है, तो जल्दी घर पहुंच के उनकी परेशानी दूर करता हूँ। मैं चलता गया। जैसे मैं कब्रिस्तान के पास पहुंचा, मुझे पीछे से आवाज आती है मेरे दोस्त की कि मैं भी तुम्हारे साथ आ रहा हूँ, रुको। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि चलो ये भी मेरे साथ आएगा तो मैं नहीं डरूंगा इतना। मैंने उससे पूछा कि तुम फिर कैसे वापस जाओगे। उसने कहा मैं लंबे रास्ते से चला जाऊंगा। मैंने बोला ठीक है। मुझे काफी अजीब लग रहा था कि पहले तो कभी मेरा दोस्त ऐसे नहीं आया था मेरे साथ, आज इसको क्या हो गया। लेकिन मैंने इग्नोर करके चलना शुरू किया और हमेशा की तरह आज भी कब्रिस्तान का दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है रोड की लाइट्स चल रही थी, तो मुझे इतना डर नहीं लग रहा था। और साथ में मेरे दोस्त था, तो मुझे अच्छा लग रहा था कि हाँ मेरे साथ कोई है। हम दोनों साथ चल रहे थे और दोनों चुप थे, मैं भी चुप, मेरा दोस्त भी चुप। फिर मेरे दोस्त ने मुझसे जिनों के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने शुरू कर दिए। उसने पूछा कि तुम इनकी एग्जिस्टेंस में बिलीव करते हो। मैंने कहा हाँ। मैंने उसको ये जवाब दिया तो वो मुस्कुराने लगा और मैं परेशान होने लगा कि ये क्या पूछ रहा है। इसके बाद इसने पूछा क्या तुमने कभी इनको देखा है। मैंने कहा नहीं। उसने पूछा देखना चाहते हो। मैंने कहा नहीं। वो हंसने लगा। फिर मैंने उसको बोला कि ये क्या सवाल कर रहे हो मुझसे। उसने बोला कि मैं ऐसे ही बस मजाक कर रहा हूँ, और मुस्कुराता गया। जितना वो मुस्कुरा रहा था उतना मुझे ज्यादा डर लग रहा था। मैंने आयतुल कुर्सी शुरू कर दी अपने डर को खत्म करने के लिए। तो वो मुझसे पूछता है आयतुल कुर्सी क्यों पढ़ रहे हो, डर लग रहा है तुम्हें। मैंने उसको कहा नहीं मुझे डर नहीं लग रहा, मैं बस अपनी प्रोटेक्शन के लिए आयतुल कुर्सी पढ़ रहा हूँ। वो मुस्कुराने लगा। उसके बाद मैंने ऑब्जर्व किया कि लाइट्स की वजह से मेरा साया नजर आ रहा है, लेकिन मेरे दोस्त का साया नजर नहीं आ रहा। मुझे यहाँ पर यकीन हो गया कि ये मेरा दोस्त नहीं है। मैंने जोर जोर से आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी और ये मखलूक जो मेरे दोस्त की शक्ल में आई, ये अपनी जगह रुक गई और जोर जोर से हंसने लगी और मेरी रोने वाली हालत हो गई थी, क्योंकि रोड पर लाइटें तो थीं लेकिन मेरे साथ और कोई नहीं था, और जो मुझे लग रहा था कि मेरा दोस्त है वो असल में मेरा दोस्त नहीं कोई और था। मैं आंखें बंद करके चलता गया और आयतुल कुर्सी पढ़ता गया और वो मेरे पीछे चल रहा था। फिर उसके बाद मैं दौड़ने लगा। फिर उसने मेरी अम्मी की आवाज में मेरा नाम लिया और उस वक्त मेरे दिमाग में कुछ नहीं आया और मैं पलट गया। तो मैंने देखा जो शख्स मेरे दोस्त की शक्ल में मेरे साथ खड़ा था वो इंतहाई लंबा और उसके काले सींग थे। मैं ये देख के डर गया। मैं फिर मुड़ा नहीं और चलता गया और मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ना नहीं छोड़ी। मैं मर मर के घर पहुंचा। मैं घर में घुसा और सीधा बेहोश हो गया। मुझे नहीं पता कि घर में कौन था कौन नहीं था, लेकिन मैं सीधा बेहोश हो गया। अगली सुबह मैं उठा और मैंने अम्मी को बताया कि अब्बू की कॉल आई थी मुझे। अम्मी ने कहा कि तुम्हारे अब्बू ने तो किसी को कॉल नहीं की थी, बल्कि वो तो सो रहे थे। हमें तो लगा था कि तुम आज रात अपने दोस्त के घर सो जाओगे। मैं हैरान हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। मेरे अब्बू ने कॉल की और मेरी अम्मी कह रही हैं कि उन्होंने कॉल नहीं की। मैं गया अब्बू के पास और मैंने उनसे पूछा कि आपने मुझे कॉल की थी या नहीं। उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि मैंने नहीं की। और यहाँ फिर से मेरा दिमाग खराब हो गया कि अगर अब्बू ने नहीं की तो किसने की है। मैंने
मैंने उनको पूरा किस्सा सुनाया कि मेरे साथ रोड पे क्या हुआ। तो अब्बू ने कहा सुबह तुम्हें कार ले जाते हैं, वो तुम पर दम करेंगे तो तुम इंशाल्लाह ठीक हो जाओगे। मेरा तो दिल नहीं था जाने का, लेकिन अब्बू के लिए मैंने सोचा कि चलो चलते हैं। कारी साहब के पास गया, उन्होंने मुझ पर दम किया और पहली रात से ही मुझे काफी फर्क महसूस होने लगा। मुझे अब अंधेरे से डर लगना बंद हो गया था और मेरा ईमान ज्यादा मजबूत होता गया। लेकिन मुझे एक चीज समझ नहीं आई, जब मैं आयतुल कुर्सी पढ़ रहा था तो वो जिन हंस रहा था और जोर जोर से हंस रहा था। बस इसका मतलब मुझे समझ नहीं आया। कारी साहब से पूछने का दिल किया, लेकिन बाद में सोचा पता नहीं वो क्या सोचेंगे, इसलिए मैंने नहीं पूछा। और हाँ, अब मैं उस रास्ते से कभी भी नहीं जाता। बेशक आने जाने में सारा दिन लग जाए, लेकिन उस रास्ते से मैं कभी भी वापस नहीं जाऊंगा। हाँ, तो यहाँ पे पहली स्टोरी का एंड होता है और इस स्टोरी को पढ़ने के बाद मैं लाइट्स ऑन करके सोया था। तो चलो दूसरी स्टोरी की तरफ चलते हैं। दूसरी स्टोरी है मेरे दोस्त की। ये कहता है कि रात के 12 बजे मैं काम से फारिग हुआ और घर वाले सो रहे थे। मेरा भी सोने का टाइम था। तकरीबन 10-15 मिनट में गाने सुनता रहा। उसके बाद मैंने सोचा चलो सो जाता हूँ, क्योंकि सुबह जल्दी उठना था यूनिवर्सिटी के लिए। मैं सो गया। उसके बाद मेरी आंख खुली। मुझे नहीं पता था कि टाइम क्या है, लेकिन मेरी आंख खुली और मैंने देखा कि मेरे चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। मुझे लगा मैं ख्वाब देख रहा हूँ, ये मेरी आंखें बंद हैं, लेकिन मैं सच में नींद से उठ गया था। तो मैं चारों तरफ देखता रहा, मैं इधर उधर देखता रहा, लेकिन काफी अंधेरा था। नॉर्मली मेरे कमरे में इतना अंधेरा नहीं होता था, लेकिन आज काफी ज्यादा अंधेरा था। मैं राइट साइड देखता कि शायद कोई चीज नजर आ जाए, कोई लाइट नजर आ जाए, लेकिन नहीं। मैं लेफ्ट साइड देखता, कुछ नजर नहीं आ रहा। लेकिन फिर से जब मैंने राइट साइड देखा तो एक औरत खड़ी हुई थी जिसके बाल इंतहाई सफेद थे। उसके जिस्म से पता चल रहा था कि वो काफी बूढ़ी है। उसने सफेद कपड़े पहने हुए थे। उसकी उंगलियां जमीन तक लग रही थी, मतलब बहुत लंबी उंगलियां थी उसकी। उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था, लेकिन चेहरे की जगह कुछ वेव्स नजर आ रही थी। मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ी तो मैंने देखा कि वो वेव्स तेज हो गई। ऐसा लग रहा था कि फटने वाली हैं। मैं नहीं रुका, मैं आयतुल कुर्सी पढ़ता गया और वो वेव्स तेज होते गए। उसके बाद वो वेव्स इतने तेज हुए कि फट गए और गायब हो गई वो औरत। मैं इस डर से ही सो गया वापस, क्योंकि मेरे कमरे में इंतहाई अंधेरा था और मुझे ये भी नहीं पता चल रहा था कि दरवाजा किस साइड पे है। तो मैं सो गया और सुबह उठा तो देखा सब कुछ नॉर्मल है। मुझे लगता है ये गानों की वजह से हुआ है, क्योंकि उस रात मैं गाने सुन रहा था और सीधा सो गया। अब मैं सोने से पहले गाने नहीं सुनता और ना ही कोई ऐसी चीज देखता हूँ जिसकी वजह से इनको ताकत मिले और ये हाजिर हों। लेकिन हाँ, ये बात है कि अब मुझे इनसे डर नहीं लगता। मतलब लगता है, लेकिन एक बार देखने से वो जो डर होता था इनका वो खत्म हो जाता है। तो ये थी दूसरी स्टोरी। ये मेरे दोस्त की स्टोरी है और उसने मुझे सुनाई थी, तो मैंने सोचा तुम लोगों को भी सुना देता हूँ। चलो अब बढ़ते हैं तीसरी और लास्ट स्टोरी की तरफ। तीसरी स्टोरी है एक लड़के के वालिद साहब की। वो कहता है कि मेरे अब्बू के साथ ये सीन हुआ है। अब्बू और उनके दोस्तों ने बीबीक्यू का प्लान बनाया और कोई अच्छी जगह ढूंढने गए। प्लान ऐसा था कि कोई वीरान जगह में जाके वहाँ पर आराम से अकेले बैठ के अब्बू और उनके दोस्त बीबीक्यू पार्टी करें और एंजॉय करें। वीरान जगह इसलिए क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोई उनको तंग करे। उन्होंने जगह फाइनल की और तैयारियां शुरू कर दी, मतलब गोश्त की मैरिनेशन वगैरह। गोश्त के 3 डब्बे थे। उन्होंने सोचा कि गोश्त के 4 डब्बे बनाते हैं, 3 हम इस्तेमाल करेंगे, चौथा हमारा बैकअप होगा। मतलब अगर 3 काफी ना हुए तो हम चौथा इस्तेमाल कर लेंगे। गोश्त तो तैयार हो गया, अब बाकी सामान तैयार करने थे, वो भी सामान तैयार हो गए। अब बस रवाना होना है। रात का टाइम था तो सोचा कि लाइट्स भी साथ उठा लें, काम आ जाएंगी। उस जगह पहुंचे, काफी अंधेरा था वहाँ और वीराना था और अजीब सी फीलिंग आने लगी। तो हमने इग्नोर करते हुए सारी चीजें बिछा दी और गाड़ी से लाइट कनेक्ट करके वो भी जला ली। सारी सेटिंग करने के बाद हमने गोश्त बनाना शुरू किया और हम साथ साथ बातें भी कर रहे थे और एंजॉय भी कर रहे थे। हमने पहला डब्बा खाली किया, मतलब बना लिया, तो हमने देखा सामने से 9 काले कुत्ते हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। हम डर गए, हमें लगा हम पर अटैक करेंगे, तो हमने इनके सामने वो गोश्त रख दिया। वो आए और हमारे सामने बैठ गए और उन्होंने गोश्त को हाथ भी नहीं लगाया। सारे कुत्ते एक ही नस्ल के थे, एक ही रंग और बैठने का तरीका भी एक ही जैसा। हम थोड़ा डरने लगे कि ये क्या सीन है। हमने इनको गोश्त भी दिया है, लेकिन ये इसको हाथ नहीं लगा रहे और हमारे सामने आकर बैठ गए और ना कोई भौंक रहा है, ना कोई हरकत कर रहा है। ऐसा लग रहा था ये रियल में नहीं पुतले हैं कोई। हम सब ने मिलकर आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू किया और अल्लाह का जिक्र करना शुरू किया, लेकिन ये फिर भी अपनी जगह से ना हिले और हमारे सामने बैठे हुए हैं। हमने कोशिश की कि हम इस हरकत को इग्नोर करें, लेकिन हमसे हो नहीं रहा था। मतलब हम इतने डर गए थे कि हमारे लिए हिलना भी मुश्किल हो गया था। हमने काफी उनको ऑब्जर्व किया और हमें लगा कि ये बस आए ही बैठने के लिए हैं, तो हमने उनको मुश्किल से इग्नोर किया और फिर से नॉर्मल हो गए। गोश्त का पहला डब्बा तो हमने खत्म कर दिया, मतलब पका लिया, और उसका कुछ हिस्सा हमने कुत्तों को दे दिया। अभी वक्त है बाकी डब्बों का। अब्बू गए और वो सारे डब्बे निकाल के ले आए थे कि उन सबको एक साथ ही पकाना है। दूसरा डब्बा खोला तो देखा पूरा डब्बा खाली और इंतहाई साफ, मतलब
मतलब ऐसा लग रहा था कि किसी ने इसको धो के रखा है। तीसरा खोला तो उसके साथ भी यही हुआ था। चौथा जो कि हमारा बैकअप था, उसको खोल के देखा तो वो भी खाली था। हम हैरान हुए कि यहाँ हो क्या रहा है। फिर हमने देखा कि जो 9 कुत्ते बैठे हुए थे वो सारे गायब हो गए और अचानक हमें पता भी नहीं चला, कोई आवाज कुछ भी नहीं आई। यहाँ हम फिर से डर गए और जो गोश्त कुत्तों के सामने हमने रखा हुआ था वो बचा हुआ था, लेकिन जो हमने अपने लिए रखा हुआ था वो गायब हो गया। तो हमने बिना कुछ सोचे ये फैसला किया कि अब हम यहाँ नहीं बैठेंगे, हम यहाँ से निकलेंगे। सारा सामान रख के गाड़ी में बैठे और घर की तरफ चले। जैसे ही थोड़ा सा आगे गए तो देखा जो 9 कुत्ते हमारे पास बैठे हुए थे वो अब गाड़ी के सामने खड़े हुए हैं। हम जोर से चीखने लगे और मैंने फुल स्पीड में गाड़ी चलाई, कुत्तों को इग्नोर किया और उस जगह से निकल गए। उसके बाद हमने उस जगह पे कदम भी नहीं रखा। और ये थी तीसरी और आखिरी स्टोरी। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगे। आज के लिए इतना काफी। मजीद स्टोरीज के लिए कमेंट करें क्योंकि इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगी और आपके लिए